ये स्वयंसेवक चालक महासंघ भारत, कल से हम लोग जमुई डिस्ट्रिक्ट से निकले हुए हैं माननीय राष्ट्रीय पर्यवेक्षक शंकर जी के साथ, और कामयाबी हासिल करने के लिए हम लोग वो जो ड्राइवर साहब मार खाए उनका घर अभी पहुंचे हम लोग कुछ पल पहले। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला का उपाध्यक्ष, और किधर गए सर, जिला सचिव, जिला का क्या है, रजौली प्रखंड का उपाध्यक्ष हैं। और हमारे एक ड्राइवर भाई पुराना है, ये हमारे ड्राइवर साहब का मेन भगना हुए। इनसे जब मिले तो सभी भाई से हम लोग मिले। और कैमरा घुमाइए उधर सर, उधर आप घुमा दीजिए। और हम लोग यहाँ पे जब इनके घर पे आए, पता किए, जितना भी वीडियो में घर दिख रहा है आपको, एक भी कोई घर वाले नहीं बताए मुझे कि इनको हम पहचानते हैं या इनसे मुझे कांटेक्ट है। ऊपर का दुआ से ये भाई साहब मुझे जब मिले, इधर दिखाइए थोड़ा, ये भाई साहब जब मिले तो बोले कि इनका साड़ू का घर है वहाँ पे, आप चलिए। फिर उनके पास गए तो ये भाई जब मिले उनके भगना, तो हम लोग कामयाबी हासिल करके अभी तक यहाँ आए। अब हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं पटना की ओर, जिस हॉस्पिटल में वो हैं। और हमारे माननीय सर कुछ बोलेंगे, 2 लाइन बताइए सर, क्या समस्या रहा कल की रात में जब आप आए यहाँ पे एड्रेस लेने के लिए, तो क्या आप कोई नहीं बताया, सफल हो पाए? नहीं। ये कमी किसका है? ओनली शिक्षा का। आज हमारे समाज में अगर सही ढंग से शिक्षा मिल जाए तो समाज में जितने भी लोग दिख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर करने का मकसद एक ही हुआ इन लोगों का कि इनको कानून का जानकारी सही ढंग से नहीं है, सही ढंग से इनको शिक्षा नहीं है, जिसके वजह से ये लोग डर से बोल देते हैं कि अगर इनके साथ अगर हम कह देंगे पहचानते हैं तो फिर पुलिस का लफड़ा ना हो जाए, अब कि उधर बोल देते हैं तो इनके साथ लफड़ा ना हो जाए। इसके कारण ये शिक्षा का कमी से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक चालक महासंघ की ओर से कि हमारे समाज के प्रति शिक्षा में जगाने का काम करें। जिस ढंग से आप नेतृत्व कर रहे हैं देश का, इसमें थोड़ा बदलाव लाने का काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि ये जो योजना आप चलाए हुए हैं आंगनबाड़ी केंद्र, इसको बंद करके सभी को प्राइवेट किया जाए। हमारे भारत में आज के डेट में किसी प्रकार का कोई चीज़ कमी नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। और हमारे माननीय राष्ट्रीय पर्यवेक्षक शंकर सर जी कुछ बातें रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक चालक महासंघ भारत, और कल से हम लोग परेशान हैं, जो कि जम्मू जिला से चल करके सबसे पहले पकरी बरामा थाना पहुँचे, और थाना पहुँचने के बाद वहाँ पे FIR कागज लिए। इसके बाद वहाँ से हम लोग को रिपोर्ट मिला कि नवादा हॉस्पिटल में है। नवादा हॉस्पिटल जाने के बाद जो है वहाँ से पता लगा कि पावापुरी में है, और पावापुरी से जब हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ से जानकारी हुआ कि पटना में है। तो PNC हॉस्पिटल जा करके पूरा पटना छान दिए, और पटना छानते हुए पूरा पटना घूरते हुए फिर हम लोग फिर नवादा पहुँचे। और हमारे ड्राइवर भाई जहाँ पे बालू लोड किए थे, बालू जहाँ पे लोड किए थे, वहाँ से फिर रात भर आज हम बालू घाट में ही थे, उनसे जानकारी लेने के लिए वहाँ भी पता नहीं लगा। इसके बाद जो है फिर हम रजौली प्रखंड पहुँचे, और 8 नंबर वार्ड पहुँचने के बाद जो है हमारे ये ड्राइवर साहब का भगना थे, नहीं उनसे पहले वो क्या वार्ड जो है नंबर, वो हमें बताए कि वहाँ पे नहीं है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, डाक बंगला में है। फिर वहाँ पे हम आए, और यहाँ के बाद जो है यहाँ अगल बगल से पूछने के बाद कोई इनके बारे में नहीं बताया गया है। और इसके बाद जो है एक भाई हमारे आए हुए थे, पुराने ड्राइवर थे, वो गाड़ी छोड़ दिए हैं अभी चलाने के लिए। वो हमें लेके गए कि उनका साड़ू के घर है, वहाँ ले चलते हैं। वहाँ जाने के बाद उनका भगना से मुलाकात हुआ, और उनका भगना बताया गया है कि पावापुरी में हमारा जो है सो भर्ती है। आज हम फिर पावापुरी हम लोग जाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, हरे माता, जय श्री राम।